देवास के अमलदास अस्पताल को विवादों का अस्पताल कहना कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। आए दिन यहां अस्पताल कोरोना मरीजों को लेकर सुर्खियां बटोरता आया है। एक बार फिर एक मरीज के अमलदास अस्पताल की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत होने के मामले में फिर अस्पतालों की व्यवस्थाओं और इलाजों हो रही लापरवाही को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। दरअसल राधागंज में रहने वाले बैंक नोट प्रेस के रिटायर्ड कर्मचारी सुभाष जोशी 65 वर्ष को कोरोना के लक्षण दिखने को लेकर परिजनों ने 6 अक्टूबर को दोपहर में अमलदास अस्पताल में भर्ती किया था। परिजनों का कहना है कि उन्हें सांस लेने की कोई तकलीफ नहीं थी, रात को भी बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्हें प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया था। रात को परिजन उनसे मिलकर घर लौट गए। इधर सुबह उनकी लाश अस्पताल के पीछे नाले में मिली। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि सुबह जब डॉक्टर मरीज को देखने के लिए राउंड पर गए थे तो मरीज अपने बिस्तर पर नहीं था, जिसके बाद अस्पताल के सफाई कर्मियों को नीचे लाश मिली। अस्पताल प्रबंधन की दलील है कि सुभाष जोशी सुबह अपने वार्ड से निकलकर घूमने के लिए तीसरी मंजिल पर गए थे और उसके बाद अचानक खिड़की से कूद गए। इधर परिजनों का कहना है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, साथ ही उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आई थी। अस्पताल प्रबंधन ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। साथ ही तजुर्बे की बात तो यह है कि मृतक सुभाष जोशी अस्पताल की तीसरी मंजिल से खिड़की से कूदे, लेकिन उनके शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं है, जबकि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद आदमी को चोट जरूर आती है। इधर सूचना मिलने पर बीएनपी थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची, लेकिन पुलिस भी मीडिया के सामने इस मुद्दे को लेकर कुछ कहने को तैयार नहीं थी। पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है और अब देखना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस मामले को लेकर क्या खुलासा होता है। मुझे सवेरे सूचना मिली कि सुभाष जोशी जी जो है की मौत हो गई है। उसके बाद मैंने थोड़ी अपने डॉक्टर के स्टाफ से पड़ताल करी तो सामने बात यह आई कि वो तीसरी मंजिल से नीचे गिरे हुए पाए गए या कूदे थे कि गिरे थे, तो बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन क्या है, डॉक्टर से बात होने के बाद ये मालूम हुआ कि कोरोना के कारण काफ़ी वो डरे हुए थे वो। बाकी तो हमने पुलिस को बुला लिया है, आगे की कार्रवाई पुलिस ने। हाँ, सुबह क्या है, डॉक्टर जब हमारे 5:30 बजे राउंड पे गए तो राउंड पे जाने के बाद जब वो कमरे में पेशेंट नहीं मिला तो ऐसे में क्या है कि डॉक्टर ने एक गार्ड सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया। तो सिक्योरिटी इन्फॉर्म करने के बाद फिर सिक्योरिटी ने जब ढूंढा तो उसके बाद ही ये कार्रवाई हो गई है। अब ये तो जांच का विषय है कैसे क्या हुआ है, और अब आगे पुलिस आगे बता पाएगी कैसे क्या हुआ है। और उनको कल ही 12 बजे वो शेव करके नहा धो के एडमिट किया उनको यहाँ पर, और वो उनका ऑक्सीजन लेवल मैंने जब पूछा तो 96 आ रहा था यहाँ पर, और रात को सब खाना वगैरह देके गए उनको यहाँ पर। अच्छा। और एकदम स्वस्थ थे। रात को अभी सुबह इनका फोन आया कि वो मिल नहीं रहे हैं, तो वो मिल नहीं रहे तो हमने बोला कहाँ चले गए, फिर आप लोगों की क्या जवाबदारी है। अच्छा। तो इनने बोला कि वो मिल नहीं रहे, तो हम लोग आए और ढूंढा ढांडी करा तो इतनी देर में यहाँ पे आईसीयू में इनने बोला कि उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। तो ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, ना कोई कैमरे लगे हैं, ना कोई कुछ हुआ है यहाँ पर, गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। रात को 2 नर्स थी सिर्फ, कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है। यहाँ पे इतनी अव्यवस्था है कि किसी को अटेंड नहीं करने दे रहा है, हमको आए तो अंदर नहीं जाने दे रहा है। हमारे ब्रदर की डेथ हो गई ये बता रहे हैं ये लोग कि अभी तो वो आईसीयू में है, जबकि वो डेथ हो चुकी थी उसकी, और सिर्फ 2 रोज से एडमिट है उनकी। अभी कल मतलब घर पे उनको वो हो रहा था तो हम लोग कल ही लेके आए, और कल 2 दिन में आदमी 96 ऑक्सीजन से ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी लापरवाही इस हॉस्पिटल में चल रही है, शहर का हर आदमी परेशान है, कितनी डेथ हो चुकी है। लेकिन मजबूरी हमारी यह थी कि इंदौर में हमको कोई पलंग नहीं मिल रहा था। अच्छा। इसलिए हम यहाँ लेके आए हैं। तो अमलदास लाने का हमको ये पनिशमेंट मिला है कि उसकी डेथ हो गई है। देवास के संभ्रांत व्यक्ति सुभाष जोशी जी की मृत्यु का समाचार बहुत दुखदायी है। शोक हम सुन के कि कल तक अच्छा भला चलने वाला आदमी आज कैसे उसकी मृत्यु हो गई है, और मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में अलग अलग बयान आ रहे हैं सबके। उनके परिजन आज सुबह मेरे घर आए थे। तत्काल मैंने कलेक्टर महोदय को फ़ोन करके परिजनों के सामने ही चर्चा की है कि उसकी निष्पक्षता के साथ जांच होना चाहिए। और कोई कह रहा है कि नाली में गिरे पड़े मिले, कोई कहते हैं आईसीयू में थे, कोई कहते हैं कि सुसाइड कर लिया, कोई क्या कहता है। तो पीएम होना चाहिए। मुझे जहां तक जानकारी मिली कि उनकी बॉडी को कोविड का बताकर लपेट के देने की कोशिश की जा रही थी। मैंने कलेक्टर साहब को कहा कि इस तरह के कृत्य नहीं होना चाहिए। एक अच्छे परिवार या कोई भी सामान्य व्यक्ति की डेथ होती है और परिवार के लोग अगर शंका प्रकट करते हैं तो उसकी जांच होना चाहिए। बहुत सारे तथ्य हैं, वही समझ में नहीं आ रहा है कि कल तक अच्छा भला आदमी
सुसाइड क्यों करेगा एडमिट होने के बाद? और इस तरह की घटनाएं, क्या हॉस्पिटल में सुरक्षा कर्मी नहीं है? सीसी कैमरे लगे हुए हैं वहां पे भी, उनकी भी जांच होना चाहिए। सबसे प्रथम तो पोस्टमार्टम होना चाहिए। परिजनों की तरफ से मैं बता रहा हूं, हम हमारी तरफ से कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो परिजनों ने मुझे कहा मैं वही आपके सामने बयां कर रहा हूं। परिजनों को शंका है इस बात को लेके कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। अमृताज हॉस्पिटल वालों के ऊपर उन्होंने बात कही है। मैंने कलेक्टर साहब को कहा कि निष्पक्षता के साथ जांच होना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और न्याय मिल सके परिजनों को। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।